वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दोस्तों, डेली लाइफ में हमारा वास्ता डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ पड़ता है। जब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं तो हम एक दूसरे को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दुकानदार से चीनी लेनी है तो दुकानदार को मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि मुझे 2 किलोग्राम की चीनी चाहिए। अगर मैं उसको ये इन्फॉर्मेशन ना दो तो वो मुझे चीनी नहीं दे सकता। इस 2 किलोग्राम को हम फिजिक्स की जुबान में मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड की डिफिनेशन हम यूं करते हैं कि ए नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी 2 किलोग्राम जो है ये मैग्नीट्यूड है। इसमें 2 जो है ये नंबर है और किलोग्राम जो है ये यूनिट है। यह अगर मैंने बाजार में किसी दुकानदार से कपड़ा खरीदना है तो मैंने उसको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि मुझे 5 मीटर या 4 मीटर का कपड़ा चाहिए। ये 4 मीटर जो है इसको फिजिक्स की जुबान में मैग्नीट्यूड कहते हैं। या फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सिटी में हैं, बाजार में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस्लामाबाद में किसी जगह पर है और आपने जाना है फैसल मस्जिद जाना है और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है और यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो जब आप किसी से पूछेंगे, अगर वो आपको सिर्फ ये बता दे कि आपने 8 किलोमीटर जाना है और आपने 8 किलोमीटर का फासला तय किया और उसके बाद आप पहुंचे शक्करपड़िया, तो मतलब कि आप गलत जगह पहुंचे हैं। वो इसलिए कि जिससे आपने पूछा है उन्होंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आपने किस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर का फासला तय करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे यानी फैसल मास पहुंचने के लिए 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक ये कि आपने कितने किलोमीटर का फासला तय करना है और दूसरी ये कि किस डायरेक्शन में आपने फासला तय करना है। तो यहाँ पे ये लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत है। तो इन इंफॉर्मेशंस को मद्देनजर रखते हुए फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, या सिंपली हम कहते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर। अब हम इस स्केलर और वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज को हम यूं डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास है, टेम्परेचर है, आज कितनी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। वॉल्यूम जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फुटबॉल है फॉर एग्जांपल, उसका वॉल्यूम कितना है तो हम कहते हैं कि 3 मीटर क्यूब है या 2 मीटर क्यूब है। और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक शापर में 2 किलोग्राम का शुगर है और दूसरे शापर में 5 किलोग्राम का शुगर है, तो इन दोनों को हम मिला सकते हैं। यानी 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम। या अगर एक शापर है उसमें 7 किलोग्राम का शुगर है और आपने उसमें से 2 किलोग्राम को अलग करना है, तो 7 मनफी 2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के थ्रू ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
वेक्टर क्वांटिटीज को हम यो डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ये कि उसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हम कहते हैं कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हैं। अगर आपने इस टेबल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आना है तो इसके लिए आपने इस पे फोर्स अप्लाई करना है। अब फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने एक तो फोर्स की मकदार कितनी फोर्स लगानी है और दूसरी किस डायरेक्शन में लगानी है। अगर आपने इस पॉइंट तक ले आना है तो 3 न्यूटन का फोर्स फॉर एग्जांपल, और डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आपने कितना फोर्स लगाना है और जहां पे ले जाना है उसी सहमत में आपने उस पे फोर्स अप्लाई करना है। अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेज। एक को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और दूसरे को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर आइदर कैपिटल और स्मॉल। सिंबॉलिकली हम वेक्टर को एक बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कैपिटल में लिखा हुआ है लेकिन ये बोल्ड है, और ये स्मॉल में लिखा हुआ है ये भी बोल्ड है। या हम वेक्टर को सिंपल फेस लेटर यानी जो बोल्ड ना हो वो उस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर या नीचे एरो का निशान होना चाहिए। नॉर्मली हम वेक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। The length of the arrow gives the magnitude and the arrowhead points the direction of the vector। मतलब ये कि ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को एरो के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। अब चूंकि वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे इस एरो की जो लेंथ है इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड, और ये एरो हेड जो है इट गिव्स अस द डायरेक्शन। इस वेक्टर की इस पॉइंट को टेल कहते हैं और इस साइड को हेड कहते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। थैंक यू।